डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सपनों पर वार करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खबर आते ही भारत में कई जगहों पर पटाखे फूटने लगे, मिठाइयां बांटी गई और सोशल मीडिया पर बधाइयों की झड़ी लग गई। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके बाद भारत में 5 गुना ज्यादा जश्न मनाया जाएगा। जिस काम को पूरा करने के लिए चीन ने $150 बिलियन खर्च किए थे, अब डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर पानी फेंक दिया है, जिसे देखकर पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने 2019 में पाकिस्तान को दी जाने वाली $1.3 बिलियन की मदद रोक दी थी, जिसके कारण पाकिस्तान को आटे के लिए नाली में कूदना पड़ा। दरअसल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ही चीन के खिलाफ अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि शपथ वो अगले साल जनवरी में लेंगे, लेकिन अभी से उनके फैसले सुर्खियों में हैं। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान की कंपनी TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को निर्देश दिया है कि वो चीन को AI चिप्स की सप्लाई तुरंत रोक दे। यह फैसला सीधे तौर पर चीन की कमर तोड़ने जैसा है और भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत का संकेत। चिप्स यानी सेमीकंडक्टर्स आज की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। चाहे स्मार्टफोन हो, सुपर कंप्यूटर हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर जगह चिप्स की जरूरत है। TSMC दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसका मुख्य ग्राहक चीन है। जी हां, आपने सही सुना, इस कंपनी के बिना चीन का पहिया हिलना मुश्किल है। TSMC से आने वाले चिप्स का 90% हिस्सा चीन की हाईटेक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जिसके दम पर चीन पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग किंग बना हुआ है। लेकिन ट्रंप उसे जोकर बनाने की तैयारी में है। ट्रंप का यह फैसला चीन के लिए सिर्फ एक आर्थिक झटका नहीं है, बल्कि उनकी मिलिट्री AI और टेक्नोलॉजी पर सीधा प्रहार है। अब चीन के लड़ाकू विमान से लेकर टैंक, तोप, मिसाइल सब पर असर पड़ने वाला है। यह सब देखकर भारत में जश्न शुरू है। आपका सवाल होगा कि आखिर चीन सेमीकंडक्टर के मामले में पीछे क्यों रह गया है? तो चीन के पास ASML कंपनी की EUV मशीन नहीं है, जिससे वो हाई एंड चिप्स बना सकता है। चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री TSMC के लेवल तक पहुंचने में 10 से 15 साल पीछे है। जी हां दोस्तों, ताइवान जैसा छोटा देश चीन को 15 साल पीछे धकेल चुका है। ये बेइज्जती चीन सहन नहीं कर पाता, इसी कारण वो बार बार ताइवान के ऊपर आक्रमण करना चाहता है। चीन की SMIC यानी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन अभी भी 14 नैनोमीटर चिप्स पर अटकी हुई है, जबकि TSMC 3 नैनोमीटर चिप्स बना रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ताइवान चीन से इस मामले में कितना आगे निकल चुका है। चीन ने सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए मेड इन चाइना 2025 योजना शुरू की थी, लेकिन ASML और TSMC के कारण उसकी ये योजना फेल हो गई। चीन ने 2022 में सेमीकंडक्टर पर करीबन $150 बिलियन खर्च किए, लेकिन फिर भी वो TSMC और ASML के स्तर पर नहीं पहुंच पाया। और अब पश्चिमी देश चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर के मामले में भारत चीन को टेक ओवर करे, इसलिए भारत के पास बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अब हार्डवेयर पर ध्यान देने का समय है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चीन में फिर से लॉकडाउन लगा देंगे, तो भारत के लिए सारे दरवाजे खोलने लगेंगे। दरअसल ट्रंप के दौरान भारत को S-400 मिसाइल पर रूस से डील करने पर भी अमेरिका ने सीधे प्रतिबंध नहीं लगाए, क्योंकि वो भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत सहयोगी मानते थे। चीन की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भारत को सीधा कंपटीशन मिलता है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद अब भारत को बढ़त मिलने जा रही है। अगर चीन की इंडस्ट्री धीमी होती है तो भारतीय कंपनियों के लिए ग्लोबल बाजार खुलेंगे। अमेरिका अब चीन की जगह भारत जैसे भरोसेमंद देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने पर फोकस करेगा, और ठीक यही काम यूरोप के देश भी करेंगे, यानी कि भारत की बल्ले बल्ले और चीन अपनी छाती पर मूंग दले। भारत पहले ही चिप्स टू इंडिया योजना पर काम कर रहा है। ट्रंप के फैसले से भारत को अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मौका मिल सकता है, जिसके बाद भयानक बूम देखने को मिलेगा। चीन लंबे समय से दुनिया की सप्लाई चेन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने यह फैसला लेकर चीन को साफ संदेश दिया है, तुम्हारे बिना भी दुनिया चल सकती है। चीन अपने GDP का 2.4% केवल सेमीकंडक्टर पर खर्च करता है। सेमीकंडक्टर किंग बनने के लिए वो बेताब है, ताइवान पर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद अब उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। चलते चलते आपको आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। सेमीकंडक्टर आज की दुनिया की नसों जैसा है और चीन इस बात को भली भांति समझता है।
हर टेक्नोलॉजी, चाहे वो स्मार्टफोन हो, लैपटॉप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मिलिट्री ड्रोन, सेमीकंडक्टर के बिना अधूरी है। यानी अब चीन का भविष्य अंधकार में जा सकता है। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा बादशाह है TSMC, यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और इसका सबसे बड़ा सहयोगी है ASML। इन दोनों ने मिलकर चीन की बहुत बुरी पिटाई की है। TSMC ताइवान की कंपनी है, आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकतवर कंपनी। ये दुनिया के सबसे एडवांस चिप बनाती है, जिनकी जरूरत लगभग हर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी को है, चाहे वो एप्पल हो, एनवीडिया हो या फिर इंटेल। TSMC दुनिया के सबसे छोटे और एडवांस 3 नैनोमीटर चिप्स बनाती है। चीन, जो खुद को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस कहता है, TSMC के लेवल की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में नाकाम रहा। ASML नीदरलैंड्स की ये कंपनी वो मशीनें बनाती है जो सेमीकंडक्टर चिप्स तैयार करने के लिए सबसे जरूरी है। इन मशीनों को कहते हैं EUV, यानी एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी मशीन्स, और पूरी दुनिया में सिर्फ ASML के पास ये तकनीक है। एक EUV मशीन की कीमत करीबन $150 मिलियन, यानी कि 1200 करोड़ रुपए है, और इसे तैयार करने में 40,000 से ज्यादा पार्ट्स लगते हैं। इसी कारण चीन इस तकनीक को चोरी नहीं कर पा रहा। ASML ने अपनी ये तकनीक चीन को बेचने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने चीन के खिलाफ सख्त टेक्नोलॉजी प्रतिबंध लगाए हैं। अगर चीन को ASML का एक भी मशीन मिल गया तो फिर वो उसे कॉपी कर लेगा। TSMC और ASML का गठबंधन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ऐसा है जैसे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की शोले जोड़ी। ASML मशीनें बनाता है और TSMC उनका इस्तेमाल करके दुनिया में सबसे एडवांस चिप तैयार करता है। चीन यहां टेक्नोलॉजी भी चुरा नहीं पा रहा, इसलिए कुछ बड़ा चीज नहीं कर पा रहा है।